रातों रात मेरे बंदों को ले चलो और इनके लिए दरिया में खुश्क रास्ता निकाल दो, तुझे डर ना होगा कि फ़िरौन पकड़ लेगा और ना तुझे ख़तरा होगा। अब जब हुक्म इलाही आ गया तो पता चल गया कि अब अज़ाब आ जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लिया, बनी इसराइल को, और वो निकल गए। दरिया के करीब पहुँचे तो सवारी आगे नहीं जाती थी बल्कि पीछे को मुड़ जाती थी। तो रब ताला से अर्ज़ की, मालिक ये क्या माजरा है? इरशाद फरमाया कि तुम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र के पास हो, उनके जिस्म को साथ ले लो। लोगों से पूछा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? तो लोगों ने बताया हमें नहीं पता, सिर्फ़ एक बुढ़िया है उसको पता है। बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया ने कहा मैं जानती हूँ कब्र किधर है, लेकिन मैं उस वक्त तक नहीं बताऊँगी जब तक मुझे मेरी मांगी भी चीज़ आप नहीं देंगे। इरशाद फरमाया तुझे क्या चाहिए? तो कहा मैं ये मांगती हूँ कि जन्नत के जिस दर्जे में आप होंगे उसी दर्जे में मैं भी रहूँगी। तो आपने फरमाया जन्नत मांग ले, जन्नत मांग ले, सिर्फ इतना बड़ा सवाल न कर। मगर उसने कहा नहीं, मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं आपके साथ होंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ बात करते रहे तो अल्लाह की तरफ से वही आई, ए मूसा जो मांग रही है तुम इसे अता कर दो, इसमें तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जन्नत पे अपनी रफ़ाक़त का यकीन दिलाया और उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कब्र का पता बता दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र का पता बता दिया और मूसा अलैहिस्सलाम नाश मुबारक को लेके दरिया पार कर गए। अब ये जो बात हुई इससे ये ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को बड़े तसर्रुफ़ात दिए हुए हैं। उसने जब इतनी बड़ी डिमांड की तो मूसा अलैहिस्सलाम नाराज़ भी नहीं हुए, बल्कि उससे कहा कि तुम एक चीज़ मांग लो, जन्नत काफ़ी है। तो उसने फिर जब इसरार किया तो अल्लाह के हुक्म से आपने उसको जन्नत की खुशखबरी सुनाई। तो अल्लाह के नेक बंदे ये इतनी बड़ी खुशखबरी सुना सकते हैं किसी को जन्नत की। दिस इज़ द मैक्सिमम गुड न्यूज़ यू कैन गिव टू समवन, कि तुम जन्नत में चले जाओगे। इससे बड़ी क्या गुड न्यूज़ होगी? कहने वाला कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम। किसके इज़्न से? अल्लाह के इज़्न से। तो जब फ़िरौन ने इनके मिस्र से निकलने की खबर सुनी तो उसने फ़ौरन अनाउंसमेंट कर दी कि लोग भी सारे शहरों से लोग निकल आओ। वो भाग गए, हमें उसको पकड़ना है। बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो गया। बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में और रहनुमाई में दरिया नील की तरफ बढ़ रहे हैं और पीछे से फ़िरौनी वो भी बड़ी स्पीड के साथ उनको फॉलो कर रहे हैं। व्हाट वाज द मेन मोटिव? टू किल देम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर दोनों ग्रोहों का आमना सामना होता है। अब जब वो वहाँ पहुँचे तो लोगों ने कहा बेशक हमें पा लिया गया। कुरान मजीद में आया मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के वादे पर भरोसा था। आपने फरमाया मेरा रब है जो मुझे रास्ता दिखा देगा। रब ने फरमाया अपना असा, अपनी लाठी दरिया पर मारो। और जब दरिया पर मारी, दरिया में 12 रास्ते निकल आए। मौजें पहाड़ जितनी ऊंची हो गई और पहाड़ जितनी ऊंची होने के बाद वो दरिया फट गया और खुश्की उसमें नज़र आने लगी। ये मौजज़ा है। यू मे नॉट बिलीव दिस बट दिस इज़ अ मिरेकल एंड मिरेकल इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ विजडम। मिरेकल कहते उसे हैं कि जिसे अकल मानने से इनकार कर दे। याद रखिए अपनी अकल पे हमेशा भरोसा ना किया करें। अकल की बात में कोई बात ना आए तो वो उसको इनकार कर देती है और ये अकल की खामी है। बहुत से लोगों ने हिस्ट्री में इस वाक़े के ऊपर बड़ा बड़ा कुछ गलत लिखा है और ऐसे लोग जो कि बज़ाहिर मुसलमान भी नज़र आते हैं और बड़े मशहूर होंगे, उन्होंने भी इस वाक़े के ऊपर बड़ा ही अजीब लिखा कि शायद कोई मद्दो जज़र थी उस वक्त कि दरिया की मौजें इस तरफ हो गई या कोई सैलाब आया था तो इस तरह हो गया उस तरह हो गया। ये ऐसी बात नहीं थी। ये कुरान पढ़ रहा हूँ मैं और मुसलमानों का हमेशा से इजमा रहा कि ये दरिया फटा था, दरिया नील, और इसके दरमियान से इतना रास्ता निकल आया था कि पूरा लश्कर गुजर के जा सकता था। और वो लश्कर गुजरा और फिर पीछे फ़िरऔनी जब वहाँ पहुँचे उन्होंने देखा रास्ते बन चुके हैं तो वो भी उन्हीं रास्तों पे चल पड़े। जब बनी इसराइल एहतियात के साथ और हिफाजत के साथ पार कर गए और फ़िरऔनी अभी बीच में थे, अल्लाह ने दरिया को हुक्म फरमाया, दरिया दोबारा से मिल गया और तमाम फ़िरऔनी गर्क हो गए। दरिया ने ढांप लिया और फ़िरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया, राह ना दिखाई। तो यहाँ क्या साबित होता है?
वो तो फिरौन के पीछे चल पड़े, उसको खुदा भी मानते थे, उसको इतना बड़ा मानते थे, उनके दिमाग के अंदर वो हर तरह से छाया हुआ था कि उन्होंने माना ही नहीं पहले कि ये मर गया होगा। उसके लिए फिर अल्लाह ने अलग सेटअप किया, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर वो फिरौन के पीछे चले रस्तों पर, लेकिन फिरौन ने उन्हें मरवा दिया। तो साबित हुआ कि रस्ते नहीं, रहनुमा मरवाते हैं। दिस इज द क्वालिटी एंड दिस शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर वेयर ही इज लीडिंग हिज फॉलोअर्स। फिरौन सरकश था, फिरौन बदतमीज था, फिरौन हद से बढ़ने वाला था, और वो गर्क हुआ, उसने अपनी कौम को भी गर्क कर दिया। आपने गौर किया ये बात कि फिरौन किस तरीके से बैड लीडर, मैं उसको कह रहा हूं। ये सुने जरा, जब मैंने ये कुरान की आयत पढ़ी मैं हैरान रह गई। कुरान पढ़ रहा हूं मैं, कुरान है। फरमाया कि अभी जो फिरौन उनको लेकर आगे बढ़ा और फिरौन ने उनको गर्क करवा दिया। हाँ ये देखें, बेशक अपने मूसा को अपनी आयतों और रोशन गलबे के साथ भेजा, आयतें दिखा दी, निशानियां बता दी, हक वाजे कर दिया। यू पीपल नो वेल व्हाट इज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का बता दिया तुम्हें, ये रब ताला की तरफ से वही है, निशानियां देखो, ये हमारा नेक बंदा मूसा अलैहिस्सलाम है। नहीं माना, उसने डबो दिया। अब देखें, कयामत के दिन, ये कुरान है, कयामत के दिन अपनी कौम के आगे होगा और उन्हें वहां भी दोजख में उतारेगा। और कितना ही बुरा ठिकाना है ये कि तुम जहां जिसके पीछे यहां चल रहे हो, गौर कर लो कि उसके पीछे दोजख में भी उतारे जाओगे, वो उतरेगा। और दुनिया में और क़यामत के दिन इनके पीछे लानत लगा दी गई। क्या ही बुरा इनाम है। 158 टाइम से ज्यादा ये फिरौन का जिक्र आया है। क्यों? कुरान मजीद पढ़ रहा हूं। किसने जो हरकत की वो रहती दुनिया तक याद रहे कि ये क्या हुआ, व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। इसको कुरान कहता है ये हद से बढ़ने वाला था, ये मुतकब्बिर था। इससे बड़ा कोई तकब्बुर होगा? कोई बंदा खुदा होने का दावा कर दे, उलूहियत का दावा कर रहा है वो। हद से बढ़ने वाला था। पानी हद से बढ़ जाए सैलाब बन जाता है, और बंदा हद से बढ़ जाए शैतान बन जाता है। और हद में रहना भी एक नेमत है कि आप अगर हद में है ना, आपको लग रहा है हद में है, हद से तजावुज नहीं कर रहे, ये एक नेमत है, याद रखिएगा। रिमेंबर, दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड पर्सन, ही मैनेजेस। आप मैनेज करते हैं, एक अच्छे इंसान की क्वालिटी होती है। रिमेंबर, whatever you will not manage you will lose it। ये मैनेज का मतलब होता है देखभाल करना, तवज्जो के साथ कंट्रोल करना, उस चीज को संभालना। और जिस चीज को आप मैनेज नहीं करते वो चीज आप खो देते हैं। ये तारीख बताती है। वो ईमान हो, सेहत हो, कुछ भी हो। और कभी कभार आपको वो चीज मिल नहीं रही होती क्योंकि आपके अंदर उसको मैनेज करने की सलाहियत नहीं होती। मैं एक कमरा आपको दे रहा हूं, एक कमरा तो आपसे मैनेज नहीं हो रहा, पूरा बंगला कैसे दे दूं आपको? एक छोटा बच्चा है, थोड़ा दूध उसको मिलता है, और एक बड़ी उम्र का फर्द है, उसको ज्यादा दूध मिलता है। अब छोटी उम्र का बच्चा चीख रहा है कि जी उसको दूध ज्यादा क्यों दिया, उसको दूध ज्यादा क्यों दिया। ओ भाई, तुम अपना हाजमा बना लो, 2 किलो दूध का तुम भी 2 किलो दूध दे देंगे। तुम गुस्से में आके अपना जो आधा किलो मिल रहा है उसको भी टांग मार के जाया कर रहे हो। जो मैनेज कर सकते हो वही मिलेगा। अगर आप अपने बच्चों को मैनेज नहीं करेंगे, बच्चे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अपनी बॉडी को मैनेज नहीं करेंगे, ये सेहत नहीं रहेगी, बीमार हो जाएंगे आप। फाइनेंस को मैनेज नहीं करेंगे, बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। याद रखना, जो भी क्राइसिस आता है ना, वो मिसमैनेजमेंट की वजह से आता है ज्यादातर। हम सैलाब के इलाके में गए, सैलाब का पानी यहां से गुजरा था। हमने कहा ये सैलाब गुजरा है। कहते जनाब ये पानी की कुदरती गुजरगाह थी, पानी ज्यादा होता है ना, यहीं से गुजरता था। जब आपने इसके ऊपर कॉलोनियां बना ली हैं, अब पानी जो गुजरेगा उसको सैलाब क्यों कह रहे हैं? छत के ऊपर 10 बंदा खड़ा हो सकता है, आप 10,000 खड़ा कर दे और फिर कहें जनाब ये कुछ और हो गया। ये मिसमैनेजमेंट हुई है। और जब क्राइसिस आ जाए, उस क्राइसिस से जब निकलना होता है ना, वो भी मैनेजमेंट के जरिए निकलना होता है, वैसे आप नहीं निकल सकते। और याद रखना मेरी ये बात, लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेज करने का हुनर सीख लो, वरना जिंदगी आपको जो मौके देगी ना, आप वो जाया करते चले जाएंगे।
यू विल लूज एवरी अपॉर्चुनिटी। कहते हैं ना वेट लिफ्टिंग करो, वेट लिफ्टिंग करो, वेट लिफ्टिंग करो, सेल्फ लिफ्टिंग भी तो करो ना, अपने आप को भी तो उठाओ। ऐसे लोगों से मिलो, ऐसी किताबें पढ़ो, ऐसी जगहों पर जाओ जहां पर जाके नियतों के अंदर तलातुम आ जाए, जज्बात में उबाल आ जाए। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तराब नहीं है। बाज़ लोगों का ये मिजाज होता है, हम गलत नहीं कह रहे, उनको मिजाज होता है। जॉब करना बड़ी अच्छी बात है, हलाल तरीके से आप कमा रहे हैं, दिस इज वेरी गुड, गो फॉर द जॉब, अर्न हलाल लाइवलीहुड, ठीक है। लेकिन उनका मिजाज होता है वो 35-35 साल किसी के लिए काम कर लेंगे, उन्हें कोई फिक्र नहीं होगी। 4 दिन भी अगर अपने लिए काम करेंगे ना, डर जाएंगे, रिस्क लेने लगा हूं, क्या होने लगा है, व्हाट इफ दिस हैपेंस, अगर मैं ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हो चुका जो होना था। आपका पैदा होना भी बहुत बड़ा रिस्क है, आपका सड़क से यहां आना भी रिस्क है, आपका इस मस्जिद में बैठना भी रिस्क है। मई 2020 कराची में लोग घरों में थे, ऊपर से जहाज गुजरा, जहाज गिर गया, इससे बड़ा क्या रिस्क होगा। आप कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा बिल आ जाएगा, इफ आई डू आई विल गेट द बिल। नहीं, ना करने का जो बिल आ रहा है ना वो ज्यादा बड़ा है। और सबसे बड़ा रिस्क आपको बताओ, इस दुनिया का, इस जिंदगी का, इस जिंदगी से कोई बच के नहीं गया, इससे बड़ा रिस्क क्या होगा। टेक द रिस्क। याद रखना, हमेशा ऐसी वजूहात ढूंढ के रखना जो आपको चलाती रहे, ऐसी वजूहात ढूंढ के रखना जो आपको चलाती रहे। ऐसे वक्त में जब चलना बड़ा मुश्किल हो जाए लेकिन वो वजह आपको चलाती रहे, ऐसी वजूहात ढूंढ के रखना। इस्तिकामत पूछते ना, इस्तिकामत कैसे आएगी, रेक्टिट्यूड कैसे आएगा, परसिस्टेंस, यही वजह होती है। आप उन लोगों को देख रहे हैं जिन्होंने आपकी मदद करनी है, ये भी ठीक है, लेकिन उनको भी तो देखे ना जिनकी आपने मदद करनी है, वो आपको खींच के चलाते हैं। एक बंदा हमें मिलता है, बड़ी परेशानी में, मुशक्कत में काम कर रहा है, वो वाकई मुशक्कत में काम कर रहा है, थका हुआ है, रोज थक जाता है, अपने बॉस की गंदी बातें भी सुन रहा है, लगा हुआ है, चल रहा है। क्यों? उसके बच्चे, उसकी फैमिली उसको खींच रही है। रुक जाएगा तो क्या करेगा। मैं उसको गलत नहीं कह रहा, अच्छी बात है, यह भी एक बहुत बड़ी वजह, आज के दौर में यही पाल लो, यही संभाल लो, बड़ी बात है। तो उसकी वजह घर है। कुछ लोगों की वजह बड़ी होती है, वो पूरे मोहल्ले में इनकलाब देखना चाहते हैं, वो पूरे शहर को बदलना चाहते हैं, कुछ पूरी दुनिया को बदलने का ख्वाब देखते हैं, उनकी वजह और होती है। वजह जरूर रखो ऐसी जो आपको चलाती रहे और खींचती रहे, मकसद होना चाहिए। हमसे कोई पूछता है कि जी अंग्रेजी सीखनी क्या करें, अंग्रेजी सीखने का मकसद क्या है। अगर तो शौक में ही सीखनी है ना, तो याद रखो 18 साल के बाद नहीं कोई जुबान सीखी जा सकती, बड़ा मुश्किल हो जाता है। कारोबार करते हो और चाइना जाके कारोबार में मसला आ रहा है, ऐसे सीख जाओगे। ऑनलाइन काम करते हो, अंग्रेजी बोलनी सही नहीं आती और अंग्रेजी ना बोलने की वजह से बात नहीं सही हो रही, डॉलर रुक रहा है, ऐसे अंग्रेजी सीख जाओगे। मकसद रखो, कोई वजह, दिस इज इंपॉर्टेंट, देयर मस्ट बी रीजन। तो फिरौन गर्क हो गया, और फिरौन गर्क हो गया, वो हद से बढ़ने वाला था। कुरान कहता है कि वो हद से बढ़ने वाला था। उसके लोग नहीं मान रहे थे, वो कहते हैं इसकी अजमत और अहबत तो बहुत बड़ी है, तो खुदा था, ये कैसे गर्क हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरिया नील से उछाल के उसकी लाश बाहर फेंकवा दी और फरमाया, कुरान है, आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाए, और बेशक लोग जरूर हमारी निशानियों से गाफिल हैं। जाओ, काहिरा के म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई है लाश इसकी। फिरौन, ये याद रखना, किसी का जाती नाम नहीं है, मुतय्यन नहीं कर सकते कि ये फिरौन था। ये पुराने जमाने में ना शाहों के नाम हुआ करते थे। मिस्र का जो शाह था उसको फिरौन कहते थे। ये जो हबशा है, इथोपिया, इसका जो शाह था उसको नजाशी कहते थे, और ईरान का था उसको कसरा कहते थे, रोम का तो कैसर कहते थे, और रूस का था उसको जार कहते थे। ये हैदराबाद दक्कन नहीं था, इसके शाह को निजाम कहा जाता था ना, निजाम ऑफ हैदराबाद, और तुर्की वाले को सुल्तान कहते थे। तो ये फिरौन बहुत से थे। हज़रत मूसा वाला फिरौन कौन था, इसके बारे में जो हमारी किताबें कहती हैं, उसका नाम वलीद बिन रेयान था। वलीद बिन रेयान था, 400 साल की उम्र थी इसकी। बहरहाल, अब जो मिस्र की पूरी डायनेस्टी उन्होंने खोली है और देखा है, तो उसका नाम रैमसेस II उन्होंने दिया इसको, रैमसेस II। और ये बड़ा सरकश बादशाह था।
मिस्र की तारीख जो मैंने पढ़ी है। और यही वो फिरौन था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला फिरौन था, रमसेस II। और इस फिरौन की लाश आज भी हनूत शुदा वहां पर मौजूद है। ये जो पिरामिड्स है ना एहराम मिस्र बने हुए, इनकी तादाद वैसे 100 से ज्यादा है। ये इस वक्त वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आते हैं, दुनिया के 7 अजायबात में से आते हैं। 3 चौके इकट्ठे बने हुए, हम समझते हैं 3 ही है, 3 नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। उसमें जो खुफू का पिरामिड है, ये भी फिरौन था, वो सबसे बड़ा है। और ये दर हकीकत इनकी कब्रें और ये वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है। ये वाकई एक हैरान कुन चीज है जो पिरामिड है। आप इसकी हिस्ट्री पढ़े, आप हैरान रह जाएंगे कि जो खुफू का एहराम है ना, बादशाह का जो चैम्बर है, बादशाह का जो कमरा है, ये पूरा एक लाइमस्टोन की बनी हुई इमारत है। बादशाह के कमरे के ऊपर 5 और कमरे हैं। देयर आर 5 मोर चैम्बर्स अबव द चैम्बर ऑफ किंग। और उन 5 कमरों के अंदर ग्रेनाइट बीम्स लगी हुई हैं। ये ग्रेनाइट जिसको आपने माशरती इल्म में पढ़ा होगा, ये पत्थर की एक किस्म होती है। और एक बीम का वजन 70 टन है। 70 टन से मुराद ये कि बड़ी जीप जो होती है वो तकरीबन 35 जीपों के बराबर है। उस ग्रेनाइट बीम को छतों पे और जमीन पे लगाया गया हिसाब किताब के साथ। 70 टन की बीम को 350 फुट ऊपर लेके जाना कोई क्रेन नहीं है। आज तो क्रेनें है ना, दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन जो है वो 5000 टन वजन उठा सकती है। SPG 500 करके उसका नाम है, SGC 250, SGC 250 उस क्रेन का नाम है। उस दौर में 70 टन का एक पत्थर 350 फुट ऊपर लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे? रैंप स्लोप बनाएंगे ना। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये कहती है कि 10 डिग्री एंगल की स्लोप होगी तो वो आराम से चढ़ेगा। अगर ऊपर हो जाएगी तो 70 टन नीचे आ जाएगा। इसका मतलब बहुत बड़ा रैंप आप बनाएंगे। और 70 टन का पत्थर जिस रैंप पे रखना है, वो रैंप कितना ताकतवर होना चाहिए। और इस सारे के बावजूद उस पत्थर को काट के करीब लाना और फिर ऊपर चढ़ाना 4000 साल पहले। What was the technology? No archaeologist can answer। पता है, मुझे तो किसी आर्कियोलॉजिस्ट का जवाब नहीं मिला। ये कैसे हो गया? क्या उनका मेंटल स्टेटस था उन लोगों का? और फिर वो 7 बस्तियां बनी होंगी। उनका अंदाजा है कि 20,000 लोगों ने 20 साल तक ये पूरा पिरामिड बनाया। यानी ये तकरीबन 431 फीट ऊंचा है ये। और ये हजारों साल तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी रही है। दुनिया के हर दौर में बिल्डिंग बड़ी रही है ना। अभी कौन सी है? बुर्ज खलीफा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग थी। उस दौर में हजारों साल तक ये एहराम मिस्र दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। 431 फीट, 6 मिलियन टन इसका वजन है पूरी का। दे वर हैविंग अ गुड सिविक सेंस। और ये जो खौफू का है एहराम मिस्र, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत पहले का है। रमसेस II जो फिरौन था, ये बहुत बाद में आया, ये पहले का बना हुआ था और आज तक यहां पर मौजूद है। तो ये दिस इज एन इंजीनियरिंग विच साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन। तो याद रखिए, कुरान मजीद में जो ये हवाला दिया गया, दूसरी इल्हामी किताबों में भी फिरौन का जिक्र है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, लेकिन जो ये हवाला है ना कि हम फिरौन की लाश को बचा लेंगे, ये कहीं और नहीं मिलता। और ये हक है कि वो लाश जो मिली है, ये ना मम्मी बना देते थे। ये जो फिरौन के लोग थे, मम्मी सुना ना नाम आपने, मम्मी बना देते थे। इसका मतलब क्या होता है कि किसी इंसान या जानवर के सॉफ्ट टिश्यूज को सिक्योर कर लेना, उसको बचा लेना। ये इजिप्ट के अंदर तरीका था। ये नहीं कि सिर्फ फिरौनों की मम्मी बनती थी, बल्कि आम आदमी की भी मम्मी बनती थी। उसके पैसे कितने होते थे, जितने पैसे होते थे उसके पास, उस हिसाब से मसाले मसूले लगाते थे। बिल्लियों की मम्मी बनाते थे, कुत्तों की, और हत्ता के खाने की भी। मम्मी बनाने का मकसद क्या था कि मरने के बाद इसलिए कहीं और चले जाना है, वहां पर उसको खाने की जरूरत पड़ती होगी तो वहां पर जाएंगे। ये बड़ा अजीब सा मंजर होता था कि पहले उसको लिटाते थे, उसका दिमाग निकालते थे, उसके जिस्म के सारे आज़ा को निकालते थे, और उसके बाद मिस्र के सहराओं में एक नमक पाया जाता है, उसको नेट्रॉन कहते हैं, ये उस बंदे के ऊपर छिड़क देते थे। फिर हर एक हफ्ते के बाद वो छिड़कते थे, अंदर डालते थे, बाहर डालते थे, और 40-50 दिन के बाद मम्मी तैयार हो जाती थी। अब उसकी लाश महफूज हो गई है, अब वो जिल्द वगैरह महफूज हो गई। अब पट्टियां बांध देते थे अंदर चीजें रख के, और कोई वो पढ़ता था उनका पुरोहित, और उसको फिर बंद करके रख देते थे। अब ये जो फिरौन है रमसेस II हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला, 1881 के अंदर इसकी लाश मिली थी। सहरा के अंदर एक बड़ा वैली ऑफ ममीज है, गोल्डन ममीज।
यानी बड़े बड़े मिस्र के जो बादशाह थे उन सब की ममीज वहां पर दफन थी। वहां से इसको निकाला गया, रैमसेस II की मम्मी को। तो इसको फंगस लग रही थी, इसको पेरिस भेजा गया, बकायदा इसका वीजा बना है, पासपोर्ट बना है मम्मी का, और वहां जाके इसके ऊपर काम वगैरह किया गया और फिर ये वहां से लाके आज वहां पे रख दिया गया। तो मेरे मोहतरम सामीन कराम, फिरौन की लाश आज भी महफूज है काहिरा के म्यूज़ियम के अंदर। हमारे लिए बहुत बड़ा इबरत का सामान है कि इंसान कभी हद से ना बढ़े, हमेशा अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करे। आखिरी बात कह के बयान को समेटते हैं। जब फिरौन डूब रहा था उसने उस वक़्त इकरार ईमान किया था। वो कहने लगा था कि मैं ईमान लाया मूसा के रब पर, और उसने नदामत का इजहार किया था। लेकिन जब अजाब आ जाए और निशानियां नज़र आ जाए तो उस वक्त नदामत किसी काम नहीं आती। एक रवायत में है कि जब फिरौन जिंदा था, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उसके पास आए थे और आकर उसको एक ख़त दिखाया था कि देख, अगर किसी बंदे को उसका आका नेमतें अता फरमाए, बहुत बड़ा मकाम दे दे, नेमतें दे, माल दौलत दे, और वो बंदा अपने आका की नेमतों को झुटला के खुद आका बन जाए तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? फिरौन ने कहा था कि उस बंदे को डुबो देना चाहिए। और जब फिरौन डूब रहा था, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वही ख़त उसके सामने लेकर आए थे कि देख, तूने तो अपनी सज़ा खुद तजवीज़ की थी।